हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग इस नज़र से उसे देख रहा था। तयंग के एक नज़र बहुत कुछ कह रहा था। हजारों अनकही फीलिंग्स उसके आंखों में क्लियरली दिख रहा था। जॉन्गकुक तयंग से अपना हाथ छुड़ाकर फ्लोर से वापस टॉवल अपने हाथ में उठाकर सीरियस फेस के साथ टॉवल दोबारा पानी में डालकर गीला करने के बाद इससे जेंटली तयंग के बॉडी वाइप करने लगता है। जब तयंग अपना राइट हैंड अचानक जॉन्गकुक के कमर पर स्लाइड करता है, उसके टच को महसूस कर उसका दिल कांप उठता है। जॉन्गकुक तुरंत तयंग के बैक पर टच करने लगता है। तयंग अपना फेस उसके गोद से उठाए बिना ही लो वॉइस में कहता है, स्पीक। जॉन्गकुक फिर से शोल्डर पर टैप करता है। तयंग फेस ऊपर करके उसके तरफ देखकर कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक इशारों में कहता है, तुम्हारे हाथ। तयंग कहता है, क्या मेरे टच से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? क्या तुम मुझे रोकने के लिए कह रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, इस तरह से मैं तुम्हारी बॉडी अच्छे से वाइप नहीं कर पा रहा हूँ। पेट के बल लेट जाओ, मैं तुम्हारे बैक को भी वाइप कर देता हूँ। तयंग कहता है, तुम बहुत फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ी जेंटल होकर और सॉफ्टली नहीं कर सकते तुम? जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी। तयंग आखिरकार जॉन्गकुक के गोद से उठकर बैठ गया। जॉन्गकुक पैरों से चप्पल उतारकर बेड के ऊपर चढ़कर टॉवल से अच्छे से तयंग के बैक वाइप करने लगता है। तभी वो सुनता है तेई को, जो कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम 70 या फिर 80 साल का हो जाओगे तभी तुम इसी तरह मेरे सेवा करोगे? तयंग के वर्ड को सुनने के बाद जॉन्गकुक के हाथ तुरंत रुक जाता है। जॉन्गकुक को अपने दिल में बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक तुरंत अपने फेस दूसरी ओर घुमा लेता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, जो इंसान मुझे हमेशा धमकाता रहता है, मुझे हर्ट करने के बातें करता है, कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी मुझे प्यार से टच नहीं किया, अब अचानक उसके मुँह से ये सुनना थोड़ा अजीब है। मुझे जवाब में उसे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे भी वही करना चाहिए जो उसने मेरे साथ किया? जब उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, उसे हर्ट करना चाहिए ताकि उसे अपने गलती का एहसास हो, उसे लात मार देना चाहिए और अच्छे से सजा देना चाहिए। जॉन्गकुक अपने सोच में डूबा हुआ था। जब वो अपने सोच से बाहर आया तो उसने देखा तयंग ऑलरेडी बेड पर लेट गया था। जॉन्गकुक को अपने ओर घूरते हुए देखकर कहता है, मैं थक गया हूँ। जॉन्गकुक सर हिलाकर इशारों में कहता है, ठीक है, मैं पानी बदल कर लाता हूँ। जॉन्गकुक बकेट लेकर वॉशरूम के अंदर आ जाता है। हॉट वाटर पूरी तरह से ठंडा हो गया था। जॉन्गकुक पानी चेंज करके जब अंदर आया, उसने देखा तयंग अपना ट्राउज़र भी उतार दिया था। तयंग को इस तरह से देखकर जॉन्गकुक के हार्ट बीट तेज हो गया था और उसके हाथ से ऑलमोस्ट बकेट छूटकर नीचे गिरने वाला था। वो बुरी तरह से ब्लाश कर रहा था। तयंग जो जॉन्गकुक के एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह से अनजान था। तयंग कहता है, जल्दी करो। जॉन्गकुक जल्दी से बेड के पास आकर बकेट बेड से टेबल के ऊपर रखकर फिर से टॉवल गीला करके जैसे ही आगे बढ़ता है, तयंग कोल्डली कहता है, अच्छे से वाइप करो। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में पूछता है, कहाँ वाइप करना है? जॉन्गकुक पूरी तरह से स्टैंड रह गया। उसने सोचा उसका मतलब अपने पैरों से है, इसलिए उसने एक और टॉवल लिया और इसे पानी में भिगोकर इसे निचोड़ा और तयंग के पैरों में रख दिया ताकि इससे उसके पैरों को अच्छे से वाइप कर सके। लेकिन अगले ही पल तयंग गुस्से में टॉवल लात मार के नीचे गिरा देता है। तयंग एंग्री टोन में कहता है, तुम इससे मेरे पैर ढककर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे पैरों से बदबू आता है जो तुम इसे टॉवल से इस तरह कवर कर रहे हो? जॉन्गकुक तुरंत सर हिलाकर मना करता है। जॉन्गकुक के अनचेंज्ड चेहरे के तरफ देखने के बाद तयंग का चेहरा अचानक गुस्से से डार्क हो गया था। तयंग हेयर्स पर हाथ फिराते हुए मन ही मन कहता है, दिस मैन, डैम, ही कांट स्पीक, इट्स एनोइंग। तयंग अचानक उठकर बैठ गया
और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बाहों में खींच लिया। जॉन्गकुक टैंग के अचानक एक्शन से घबरा गया था। जॉन्गकुक डरकर खुद को पीछे कर तैयांग जो चाहता है इसे करने से मना करने के लिए एक सेकंड भी देर नहीं की। तैयांग कुकी के स्मॉल हैंड टाइटली होल्ड कर लिया था और इसे स्लाइड कर अपने सर्टेन पार्ट के ऊपर रखकर इसे थामे रखने पर उसे फोर्स कर रहा था। आयरन की तरह कठोर एहसास उसे जोर से सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। कुकी अपने स्मॉल हैंड को फ्री करने की कोशिश करता है पर वो अपना हाथ उस जगह से 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक मन में तेई को जी भर के कर्ज कर रहा था। उसके हाथ अभी भी तैयांग के कैद में था। अचानक तैयांग झुककर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मेरा मतलब यहाँ है, इसे अच्छी तरह से पोंछ लो, इट विल सेटिस्फाई यू। तैयांग के फेस पर स्मारक देखकर जंगकुक मन में कहता है, ये सचमुच के एक लंपट है। जब वो इतना ज़्यादा बीमार है तब भी वो गुंडागर्दी करना नहीं छोड़ रहा है। तैयांग जब जॉन्गकुक को इस बात से हैरान और सरप्राइज्ड देखा, तैयांग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है। तैयांग बिना देर किए इमीडिएटली उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया और उसके लिप्स अपने लिप्स से ब्लॉक कर डीपली उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। इस किस से कुकी पास्ट से भी बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहा था। उसे अपने पेट में बटरफ्लाइज महसूस हो रहा था। जॉन्गकुक तैयांग के बाहों में स्ट्रगल करके थक चुका था। वो चाहकर भी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि तैयांग के हाथ के जख्म अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो तेई को चोट पहुंचाने से डर रहा था। उसके लिए तैयांग के बाहों से बच निकालना आसान नहीं था। कुकी के पूरे शरीर में पसीना आ रहे थे। वो पसीनों से फुल्ली काबर हो चुका था। जॉन्गकुक जिसका 5 दिन पहले सीढ़ियों से गिरने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था। जॉन्गकुक अभी भी बीमार थे और अभी तैयांग भी बहुत ज़्यादा बीमार है। डॉक्टर ने सलाह दिया कि रात को सोते टाइम एयर कंडीशनर चालू ना करे, इससे उसे सर्दी लग सकता है। लेकिन अभी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। लेकिन तैयांग के वजह से वो सब कुछ भूल गया और घंटों तक तैयांग के एयर कंडीशनर कमरे में उसका केयर कर रहा था। लेकिन एयर कंडीशनर पावर मीडियम में था। जॉन्गकुक सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। उसे अपने बाहों में स्ट्रगल करते देख तैयांग उसे छोड़ देता है। जॉन्गकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए इशारों में कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें ठंड से दूर रहने के लिए कहा है। तैयांग जॉन्गकुक के फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हुए हेल्पलेसली स्माइल कर पीलो के तरफ झुककर कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जॉन्गकुक इशारों में कहता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे डर है कि मैं प्रेग्नेंट होने के कारण तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। तैयांग कहता है, लिटिल ब्यूटी, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है? अभी तुम्हारे प्रेगनेंसी के सिर्फ 3 महीना ही हुआ है, राइट? तुम अभी नहीं अगले 2-3 महीनों तक इसे कर सकते हो। तुम अब भी ये कर सकते हो। ये कहकर फिर से तैयांग रूडली अपना स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए कुकी को बेड पर खींच लेता है। तैयांग के हाथ की जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसने ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे भी जॉन्गकुक हमेशा से तैयांग के स्ट्रेंथ के सामने हार ही जाता है। जॉन्गकुक सच में उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाहता था। जॉन्गकुक फिर से तैयांग के बाहों में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। तैयांग उसे हाँफते हुए देखकर ग्रिप थोड़ा लूज करते ही जॉन्गकुक उसे बेड पर पुश कर खुद जैसे तैसे करके बेड से नीचे उतर जाता है। जॉन्गकुक कुछ कदम पीछे हटकर तैयांग से दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगता है। फिर वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए साइन लैंग्वेज में कहता है, बस करो। तैयांग बेड पर लेटकर सरप्राइज्ड लुक से जॉन्गकुक को घूरते हुए थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं कहा। जॉन्गकुक को शांत होकर खड़े रहते देख तैयांग कोल्ड टोन में कहता है, जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। जॉन्गकुक तैयांग के बात पर सर हिलाकर कमरे से बाहर आ जाता है। तैयांग बिस्तर पर लेटकर कॉफ़ी के लिए इंतज़ार करने लगता है।
हालांकि उसे कॉफ़ी नहीं पीना, तयंग को कॉफ़ी पसंद ही नहीं है, लेकिन कॉफ़ी के बारे में कहकर तयंग उसे परेशान करना चाहता था क्योंकि उसने उसके टच को रिफ्यूज़ कर दिया था। जब जंगकुक कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में गर्म पानी का एक कप था। जंगकुक केयरफुली चलकर बेड के पास आकर हॉट वाटर कप बेड साइड टेबल पर रख देता है। जब तयंग ने इसे देखा तो उसके आंखें गुस्से से लाल हो गया। तयंग कहता है, एक क्या है? इसमें पानी क्यों है? मुझे कॉफ़ी चाहिए था, गर्म पानी नहीं बेवकूफ़। जंगकुक चुपचाप सर नीचे करके खड़ा था। तयंग कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। कॉफ़ी कहाँ है? कॉफ़ी के बदले तुम गर्म पानी क्यों लेकर आई हो? जंगकुक धीरे से सर ऊपर करके साइन लैंग्वेज में कहता है, बगल वाली कमरे में मदर इन लॉ सो रही है और नीचे डॉक्टर जिन। ऐसे में अगर मैं नीचे किचन में कॉफ़ी मेक करने के लिए गया तो सब लोग जाग जाएंगे। सबको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कॉफ़ी पीना बंद कर दिया है, तो सब समझ जाएगा ये तुम्हारे लिए है। डॉक्टर जिन और मदर इन लॉ ने कहा था रात को तुम्हें अच्छे से आराम करने दूँ। आराम करने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कॉफ़ी पीने से तुम्हें नींद नहीं आएगी और मदर इन लॉ को ये बात पता चलते ही वो मुझे डांटना शुरू कर देगी। इसे सुनकर तयंग अनहैप्पी हो जाता है और उसके आंखें बर्फ जितना ठंडे थे। तयंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओके आई डोंट वांट इट। जंगकुक फिर से कमरे से बाहर आकर किचन से तयंग के लिए एक मिनरल वाटर बॉटल लेकर फिर कमरे में आ जाता है। जंगकुक बॉटल बेड साइड टेबल पर रखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, प्यास लगने पर इसे पी लेना। तुम अभी बीमार हो इसलिए तुम कॉफ़ी नहीं पी सकते। तयंग एंगर में अपने आई ब्राउज टाइटन अप करते हुए कहता है, तुम। जंगकुक उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर टर्न होकर ड्रेसिंग रूम की ओर चला जाता है। तयंग को क्लीन करने के चक्कर में वो खुद पसीना से लात-पात हो गया था। ड्रेसिंग रूम से अपने लिए पाजामास के एक सेट लेकर बाथरूम के अंदर शावर लेने के लिए आ जाता है। जब वो शावर लेकर बाहर आया तो तयंग ऑलरेडी सो रहे थे। वो थोड़ी देर तक बिस्तर के पास अजीब तरह से खड़ा रहता है। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं सोए थे। जंगकुक कुछ टाइम तक उसे घूरने के बाद दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। ये दो लोग के बीच कुछ अनरिटन रूल्स है। तयंग शादी के पहले दिन ही जंगकुक को रहने के लिए अलग कमरा दिखा दिया था और जंगकुक इतने सालों में इसका चुपचाप पालन करते हुए आ रहा था, लेकिन आज जंगकुक उसे कमरे में अकेला छोड़ने में डर रहा था। जंगकुक फिर से तयंग के पास आया। वो चुपचाप बिस्तर पर सोए हुए तयंग को घंटों तक घूरते रहे। तयंग अभी भी नेकेड थे। उसने केवल अपने कमर की चारों ओर एक थीन ब्लैंकेट लपेट कर रखा था। एक हैंडसम सोया हुआ चेहरा और नॉर्मल सांस लेने की आवाज़, स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स और स्ट्रॉन्ग आर्म्स। अगर वो अभी तयंग के बाहों में सो जाता तो उसे बहुत आराम मिलता। जंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों बार बार उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। जंगकुक सोचना बंद कर दिया और जितना जल्दी हो सके बेडरूम की लाइट बंद कर दिया और केयरफुली बिना आवाज़ें किए बेड की दूसरी साइड आकर लेट गया। तयंग बेड की दूसरी साइड सोया हुआ था। सांसों की आवाज़ से पता चला कि वह बहुत ही अच्छी नींद से सो रहा है। तयंग और उसके बीच काफ़ी डिस्टेंस था। जंगकुक अपने बैग तयंग की ओर टर्न करके चुपचाप सोने की कोशिश करने लगता है। उसे ठंड लग रहा था, लेकिन तयंग के डर से उसने ब्लैंकेट खींचने की हिम्मत नहीं की। उसे इस बात का फिक्र था कि अगर अभी उसने ब्लैंकेट के वजह से उसे जगा दिया तो सिचुएशन उसके लिए और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग बन जाएगा। तयंग के बगल में लेटना थोड़ा अजीब है उसके लिए। अभी तयंग उसके करीब है, ये एहसास ही जंगकुक की नींद हराम कर दिया था। लगातार उसे अपने गर्दन पर तयंग के सांसें महसूस हो रहे थे। जंगकुक इस एहसास से बचने के लिए बेड के कॉर्नर में जाकर झुक गए। वो जल्द से जल्द सो जाना चाहता था, लेकिन
उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। पहले उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के कारण उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है और पसीना भी आने लगा है। जंगकुक नाइट ड्रेस चेंज करना चाहता था, लेकिन क्या होगा अगर वो जग गए तो? जंगकुक धीरे से बेड से नीचे उतर गया। वो थोड़ी देर बाहर गार्डन में वॉक करना चाहता था। ऐसे ही उसने बेडरूम की डोर ओपन कर कमरे से बाहर कदम रखा। सेम टाइम पर बगल वाली कमरे की डोर खुल गए और ओल्ड मिसेस किम कमरे से बाहर आकर जंगकुक को देखकर स्लीपी टोन में पूछते हैं, तुम इतनी रात को कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बच्चे को नुकसान पहुंचाने का इरादा है तुम्हारा, राइट? जंगकुक इमीडिएटली सर हिलाकर इसे मना करता है। मिसेस किम कहती है, तेयंग क्या वो सो रहा है? अब उसकी तबीयत कैसा है? जंगकुक बेबसी से गहरी सांस छोड़कर साइन लैंग्वेज में कहता है, इट्स ऑल राइट। कमरे में मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रहा था और बहुत गर्मी भी लग रहा था और कमरे में एयर कंडीशनर तेज नहीं कर सकता, इसलिए मैं इससे पहले कि जंगकुक के साइन लैंग्वेज में बात करना कंप्लीट हो पाता, मिसेस किम गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बाहर ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है, कमरे में एसी क्यों चाहिए तुम्हें? तुम अकेला नहीं हो जो इस चीज़ के साथ डील कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं। इट्स ऑल फॉर तेयंग। उसे बुखार है। दिन में तुम एयर कंडीशनर ऑन करके कमरे में आराम कर सकते हो। अभी कमरे में वापस जाओ। ते को बेड पर अकेला मत छोड़ो। इन केस उसे कुछ चाहिए होगा तो तुम उसके पास होनी चाहिए। जंगकुक बिना बात को बढ़ाए मदर इन लॉ के बात पर सर हिलाया और वापस कमरे में आ गया। जब मैं दोबारा बिस्तर पर गया तो मुझे फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी। जैसे ही वो टर्न होकर आराम करने वाला था, अचानक उसे अपने लोअर एब्डोमेन पर दबाव महसूस होता है। तेयंग के बिग आर्म्स उसे सीधा अपने बाहों में लपेट लेता है। जंगकुक अब तेयंग के डर से हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तेयंग जो पहले से ही सो रहे थे। तेयंग जंगकुक के नेक पर चेहरा हाइट कर वहाँ फेस जोर से प्रेस करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही तेयंग के गर्म सांसें उसके कानों में गूंजती हैं, जंगकुक के शरीर कांप उठती है। जंगकुक अभी भी हिलने और रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन तेयंग को उसकी परवाह नहीं थी। उसने आंखें बंद करके ही सीधा जंगकुक के पाजामास निकालना और बिना परवाह किए एक एक करके सारी बटन खोलना शुरू कर दिया था। जंगकुक तेयंग के एक्शन से घबरा गया और जोर से ताली बजाया। तेयंग कहता है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा था? मैं तो बस तुम्हें शांत होने में मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक फिर से स्टन रह गया। तेयंग के हाथ अभी भी मूव हो रहा था। तेयंग जंगकुक के पाजामास के सारी बटन को खोल दिया था। सारे बटन खोलने के बाद उसने फिर से अपना जेट जैसा सिलेंडर हाथ नीचे स्लाइड करना शुरू कर दिया। यदि तुम इसे उतार दोगे तो तुम्हें गर्मी महसूस नहीं होगा। बी गुड एंड ओबीडियंट, ओके? उसके हल्की और तेज़ हरकतों ने इसे तेज़ी से नीचे खींच लिया। देखते ही देखते अब जंगकुक भी पूरी तरह से नेकेड बन गया था। इसका एहसास होते ही जंगकुक तुरंत खुद को ढकने के लिए ब्लैंकेट खींचना शुरू कर दिया था। कमरे में कोई रोशनी नहीं था। अंधेरा होने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, क्योंकि तेयंग के बॉडी के साथ उसके नेकेड बॉडी अच्छे से चिपके हुए थे और वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।